नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप बीती जगबीती न्यूज। आप बीती जगबीती न्यूज में आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से। आलमबाग तालकटोरा रोड व्यापार मंडल द्वारा दुकानों के मालिकाना अधिकार के लिए नगर निगम के जोन 5 पर विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापारीगण दुकानों का मालिकाना हक नहीं तो वोट नहीं। हमारे संवाददाता रामजी त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, तालकटोरा रोड व्यापार मंडल, तालकटोरा रोड व्यापार मंडल, व्यापारी एकता, व्यापार मंडल के व्यापारियों द्वारा नगर निगम जोन 5 में किया जा रहा प्रदर्शन क्या मैटर है और क्यों व्यापारी इतना पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों की सरकार कही जाती, इसके बावजूद व्यापारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष तेज तर्रार युवा नेता संदीप कांत राजन जी हैं। उनसे एक वार्ता। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? व्यापारियों को कहीं न कहीं से देखा जाए तो शोषण हो रहा है। जिन व्यापारियों का किराया 100 रुपये था उसको एकदम से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। लाखों की श्रेणी में 5 लाख 4 लाख एक निम्न वर्ग का व्यापारी जो तालकटोरा पर अपना जीवन भरण पोषण कर रहा है वो किस तरीके से 4 लाख 5 लाख रुपए देगा। बार बार नगर निगम के अधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद भी किराया नहीं कम हो रहा है। उसके बाद भी पिछली मेयर द्वारा 2 साल का हम लोगों व्यापारियों का किराया सदन में माफ़ किया गया। उसका आगे चलकर जो प्रेजेंट टाइम के नगर आयुक्त महोदय हैं वो कहते हैं कि हम किराया आपके पास हो जाता है, जो भी चीज़ उसका कानून बन जाता है उसका अनुपालन करना चाहिए नगर निगम के अधिकारियों को। आज व्यापारियों का सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 13 दुकानों का सीलिंग का कार्रवाई करी गई। पहले बात, बृहस्पतिवार छुट्टी होती है, व्यापारी वर्ग नहीं होता है दुकान पर। उसके बाद टाइम सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक। ये कहाँ का न्याय है? चोरों के तरीके से नगर निगम के अधिकारी दुकानदारों की दुकान सील कर रहे हैं। ये न्याय संगत नहीं है। मैं उच्च अधिकारी नगर निगम के उच्च अधिकारियों और शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से ये मांग करता हूँ, मेरी दुकानों को, उन सील दुकानों को तुरंत अविलंब खोला जाए, नहीं तो व्यापारी वर्ग और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा। और ये दुकानदारों की जो सीलिंग जिस प्रकार से हो रही है, कहीं न कहीं से व्यापारियों को मारने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो मैं शासन प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो कि अपने शासन प्रशासन के लिए करबद्ध बिल्कुल अडिग रहते हैं, अपने इन व्यापारियों के साथ न्याय किया जाए और इनको भुखमरी की कगार पर अपनी, जिस तरीके से व्यापारी आजकल आत्महत्या कर रहा है, इस तरीके से शासन प्रशासन के लोगों द्वारा जब उनको परेशान किया जाएगा तो कहीं न कहीं आत्महत्या पर इसीलिए व्यापारी वर्ग मजबूर हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा नगर आयुक्त महोदय से और अपने नगर की मेयर से और क्षेत्रीय और जनप्रतिनिधियों से कि इन व्यापारियों को तुरंत न्याय दिलाया जाए, नहीं तो व्यापारी फिर सुसाइड पर मजबूर होगा। नगर निगम ने कोई नोटिस जारी किया? नगर निगम नोटिस किसी को देता है 1 महीने पहले। कुछ व्यापारी वर्ग जिनकी आज दुकानें सील हुई हैं उनको 18 तारीख की नोटिस दी गई है। आज मतलब कल उनकी नोटिस दी गई है, आज उनकी दुकान सील कर दी गई है। और कुछ व्यापारियों को अभी भी नोटिस नहीं दी गई है। नोटिस की समय सीमा का कोई पालन नहीं किया गया? समय सीमा का उसमें नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि हम आपको इस नोटिस के बाद अगर आप नहीं जमा करते हैं तो उस पर आरसी जारी करेंगे। तो आपने बगैर आरसी जारी किए दुकानों को सील कर दिया और जिनको कल नोटिस पकड़ाई है उसकी दुकान आज कैसे सील कर दी। तो कहीं न कहीं से नगर निगम के जो भी अधिकारी सीलिंग की कार्रवाई में लगे हुए हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कहीं न कहीं से वो कुछ लोगों के कहने पर दुकानों को सील कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से कहने पर ज़रा सा भी गुरेज नहीं करूँगा कि इसमें जो भी अधिकारी आज सुबह सील करने दुकान आए थे उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए कि सुबह सुबह जब दुकान में आदमी मौजूद नहीं है और छुट्टी का दिन है, सुबह दुकानदार जब मौजूद हो उसकी दुकान तब आप सीलिंग कार्रवाई करिए। मेरी यही मांग है कि व्यापारियों के साथ न्याय किया जाए, नहीं तो व्यापारी इस सरकार को सबसे ज़्यादा कर देने वाला एक वर्ग है, ये अगर रूठेगा
तो फिर दिशा और दशा पूरी तय होगी। इसीलिए हम लोग ये तख्तियां लेकर आए। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।